नमस्कार आप सभी को। यूपी एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जून। तो 27 जून तक के जितने करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इन्होंने भाग लिया है चीन में। हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल संन्यास लिया है? तो ये हॉकी के प्लेयर थे। हाल ही में कौन पहली बार सतत विकास रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है? ये अपना भारत। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज ईयर दैट फॉर अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये किया गया अमित शाह जी के द्वारा। हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 जून को। हाल ही में इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये करेगा ब्राजील में। हाल ही में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पुणे में। और हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा है आइसलैंड। चलिए आज का पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? यह 5वां संस्करण रहेगा। तो इसकी मेजबानी करेगा राजस्थान। यह नवंबर में होगा और इसका मेजबानी पहली बार राजस्थान करने जा रहा है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 यह राजस्थान में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ। ठीक है। और 3 गेम्स उसके दिल्ली में हुए थे। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुए? तो दीव में हुए थे। ठीक है। चलिए हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन हमने एक मेंशन किया है, ऑप्शन सी जूलियन वेवर। ये जो दोहा डायमंड लीग हुआ था उसमें इनका फर्स्ट प्लेस था। ठीक है। नीरज चोपड़ा सेकेंड प्लेस पे थे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये हैं जानवी डोंगेटी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं ये। तो ऑप्शन बी सही है। ये है इमेज इनका। तो आंसर इसका है जॉनवी डोंगेटी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? ठीक है। तो ए बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उससे संबंधित जो न्यूज़ थी, हमारी जो नियुक्तियां हुई थी अभी, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया है। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। आर दोराईस्वामी को LIC का MD एंड CEO चुना गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में सर्च के लिए नया AI मोड जारी किया है? तो ये जारी किया गया गूगल के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 26 जून को। ऑप्शन सी सही है। जून मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 1 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व दुग्ध दिवस, और दुग्ध उत्पादन में भारत फर्स्ट पे है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट पे है। 2 जून को सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और इस बार की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। होस्ट कंट्री कौन सा है? साउथ कोरिया। 6 जून को सेलिब्रेट करते हैं विश्व कीट दिवस।
7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 15 जून को सेलिब्रेट करते हैं वैश्विक पवन दिवस। ठीक है, अब 8 और 15 को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही इन्वायरमेंट से संबंधित है, विश्व महासागर दिवस और वैश्विक पवन दिवस। चलिए, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस और विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं हम लोग। 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं हम लोग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। चलिए, 23 जून को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 25 जून को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। तो ये थे हमारे जून के इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महिला में, फिर से पढ़ते हैं इसको, हाल ही में किस देश की महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की गई है या किया गया है? ठीक है, तो ये फ्रांस की है और इसका नाम है ग्वांडा निगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नाम पुस्तक लिखी है? ये लिखा गया है शिखर धवन के द्वारा, इनकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए सही है, ये है बुक का कवर पेज, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अभी हाल ही में जो बुक लिखी हुई थी उसमें सुचिता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है। स्नेह भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रैन एम्स द मेमोर्स ऑफ अ मेडिकल पायोनियर नामक किताब लिखी गई है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्करण पूजा पुजारा ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नीदरलैंड में। ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का रैंडम रिवीजन करते हैं एक बार। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिएगा, ईरान और इजराइल दोनों से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूर्ति करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। दीव से कुछ याद है आप लोगों को? खेलो इंडिया बीच गेम्स पहली बार कहाँ हुए? दीव में हुए। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। ठीक है, ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो चांदीनगर बागपत में, यूपी के। ठीक है, भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। डॉक्टर एस मुकमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पे रहा। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। और कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी फ्रेंड्स आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट टाइम में लगभग 10 मिनट में आपको करंट अफेयर कवर कराई जाती है। उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उसको एक बार रिवाइज कराया जाता है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।